ये पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जब से ये हुकूमत आई है सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट में बीजेपी की जो सरकार है, ये लोग ये जो कोविड-19 के जो मार्च 2020 से शुरू हुआ है, ये लोग कोविड को कंट्रोल करने में टोटली फेलियर हुए हैं। सर, यहाँ अतराफ के कई सारे गांव में पानी भरा है। पहली बात तो ये सर, हमारे एमपी गुलबर्गा के जो एमपी हैं, क्या उनका नाम आपको याद है या कहीं पर आपने उन्हें देखा है? हमारे को तो याद इसलिए है कि हमसे गद्दारी करके वहाँ गए हैं। यहाँ गद्दारों का नाम बोला नहीं जाता कि ये पूरा गवर्नमेंट लूट में मचा हुआ है और कोविड में भी ये लोग लूट कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर चीफ मिनिस्टर ही जब करप्ट है तो सब सारे मिनिस्टर्स और पूरे एमएलए सिर्फ करप्शन में लगे हैं। सर, सैयद चिंचोली में इतना बड़ा पानी आने के बाद लोग काफी परेशान हैं। वहां पर एक ट्रांसपोर्ट ओनर है यूनुस खान केटीएस, इन्होंने जाती तौर पर जाकर 400 रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूशन किए और वहां से अपील भी की एमपी साहब को, हमारे कल्याण कर्नाटका के नए उभरते हुए चेयरमैन अप्पूगड़ा साहब जो हमारे साउथ के एमएलए हैं, इनको, मगर इन्होंने भी यहाँ पर अभी तक विजिट नहीं किया। सर, 400 मकान वहाँ पर लोग परेशान हैं। पहले तो किसान बहुत परेशान इसलिए है कि बारिश की वजह से जितना भी मूंग और उड़ीद जितने भी थे वो पूरा लॉस हुआ है। फार्मर्स बहुत परेशान हैं और ये गवर्नमेंट कोई रिलीफ तो दे नहीं रहा है। एक आम आदमी हिम्मत कर रहा है। एक आम आदमी, दूसरे लोग वहाँ पे जो है मदद कर रहे हैं। एक एमएलए कहीं विजिट नहीं किए हैं, एक मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर गायब है। तो लोगों को भगवान भरोसे छोड़े हैं इन्होंने और अपना जाति मुफात, अपना जो परसेंटेज काम मिलता है, पैसा काम मिलता है, वो काम कर रहे हैं। पब्लिक का काम तो नहीं कर रहे। ये गवर्नमेंट तो टोटल फेलियर है। एट लास्ट वन वर्ड में जवाब दीजिए सर, पीएम आपकी नजर में क्या है? शोमैन है, शोमैन है, शोमैन। हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, कंटिन्यूअस अलग अलग इश्यूज पर प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार स्टेट में हो या सेंट्रल में हो आई है, सिर्फ एक ट्रेंड चला है जस्टिस फॉर, और कई सारे इश्यूज पर प्रोटेस्ट। तो ये चीज़ पर आज हम कांग्रेस के सीनियर लीडर एक्स मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब के पास कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने आए थे। सर, हमारे चैनल पर मैं आपका वेलकम करता हूं। सर, कई सारे इश्यूज आप देख रहे हैं, फार्मर्स बिल के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फार्मर्स के बिल के इश्यूज आ रहे हैं और 2 दिन पहले एक ब्रूटल रेप हुआ है यूपी में और मोइनाबाद तेलंगाना में। तो अभी तक उसके ऊपर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो इन इश्यूज पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जब से ये हुकूमत आई है सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट में बीजेपी की जो सरकार है, ये लोग ये जो कोविड-19 के जो मार्च 2020 से शुरू हुआ है, ये लोग कोविड को कंट्रोल करने में टोटली फेलियर हुए हैं, क्योंकि इनका कोई ठोस कदम इन्होंने नहीं रखा है, तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया है। हमने पहले इनको सलाह दी थी और बहुत सारे एक्सपर्ट भी बोले थे कि ये जो कोविड है सिर्फ लॉकडाउन से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। लॉकडाउन के अलावा भी चंद प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि क्योंकि जब ये बढ़ जाएगा नंबर ऑफ केसेस, तो डेफिनेटली वहाँ पे बेड्स का प्रॉब्लम होगा, लोगों को प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, इसलिए गवर्नमेंट को ये गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए हमने उनको कहा था, लेकिन वो लोग कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाए हैं। और सिर्फ ये लोग हमारे स्टेट में या सेंटर में हों, ये पीएम केयर का जो फंड जमा किए थे उसका ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। करेक्ट। और वो कहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं वो भी किसी को पता नहीं है। आरटीआई में एप्लीकेशन डाले तो उसको जवाब नहीं दे रहे और ये बोल रहे कि नहीं हम खर्च कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो पब्लिक का पैसा है, ये पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है पब्लिक को उसका हिसाब देना चाहिए। लेकिन पीएम ऑफिस और नरेंद्र मोदी जी इसके लिए तैयार नहीं है। वो क्या छुपाना चाहते हैं ये देश की जनता को लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हम ये वेंटिलेटर्स परचेस किए हैं। कैसा किए हैं, कहाँ से किए हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो किए हैं, वो वेंटिलेटर्स कहाँ दिए हैं। देखिए, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब लॉकडाउन इम्पोज किए थे तो हज़ारों लाखों लोग बेघर होके जहाँ से भी काम कर रहे थे वहाँ पे काम नहीं है बोल के
हज़ारों मील चल के लोग चले हैं, बहुत कई लोग मरे भी हैं। कई लोग मरे हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे या औरत लोग, जो प्रेग्नेंट लेडीज़, कितना तकलीफ उठाए हैं, नेशनल मीडिया में लोग देखे हैं। तो इसलिए उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक बार बोले हम 2 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। उसका क्या तो इम्पैक्ट हुआ है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल फेलियर है। वो लोग ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट लिए हैं, ना कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, और पब्लिक को रिलीफ देने का कोई काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया। सर यहाँ अतराफ के कई सारे गांव में पानी भरा है। पहली बात तो ये सर, हमारे एमपी गुलबर्गा के जो एमपी हैं, क्या उनका नाम आपको याद है या कहीं पर आपने उन्हें देखा है? हमारे को तो याद इसलिए है कि हमसे गद्दारी करके वहाँ गए हैं, गद्दारों का नाम बोला नहीं जाता। तो लेकिन पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि खरगे साहब जब एमपी थे तो गुलबर्गा का नाम और गुलबर्गा में जो भी काम हुए हैं, और यहाँ पे उनका जो क्या कारनामे हैं, ये बीजेपी का गवर्नमेंट का क्या अचीवमेंट है, लोगों को भी ये देखना चाहिए। और इसके कई मंथ से तो मिसिंग है सर, फार्मर्स के इशू में जितने भी गांव में पानी भरा है, कहीं पर भी उन्होंने विजिट नहीं किया। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट तो टोटल फेलियर है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लोग ने पहले ये इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खरीद फरोख्त से गवर्नमेंट को गिराया उन्होंने। पैसा कहाँ से आया? अमित शाह दिया या कौन दिए पैसे? बीजेपी पैसा दिया ना उनको। तो एमएलए को खरीद के गवर्नमेंट बनाए हैं, और उनको पैसा वापस, जिनको पैसा भी दिए हैं और पैसा वापस करने के लिए अब लूट भी मचा के रखे हैं। वहाँ पे सीएम का बेटा विजेंद्रा बैठ के पैसा कलेक्शन कर रहा है। हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी के एमएलए आम बात हो गई है कि ये पूरा गवर्नमेंट लूट में मचा हुआ है। और कोविड में भी ये लोग लूट कर रहे हैं, एक कोविड के इक्विपमेंट परचेस में, और जितने भी कोविड के नाम पे पैसा खर्चा करा है उसके ऊपर भी उन्होंने परसेंटेज लिए हैं। सब मिनिस्टर्स और ये ऑफिशियल्स इसमें शामिल है, क्योंकि ऊपर चीफ मिनिस्टर ही जब करप्ट है तो सब सारे मिनिस्टर्स और पूरे एमएलए सिर्फ करप्शन में लगे हैं। लोगों का ये हाल है कोविड का। मेरा एक रिक्वेस्ट है और एक सजेशन है पब्लिक को कि अपना ये जो सुरक्षा है खुद कर लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट हाथ उठा दिया है, और गवर्नमेंट अभी देखिए, कोई अगर गवर्नमेंट का क्या फ़र्ज़ था कि जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है उसको अपग्रेड करें। गुलबर्गा में ESI हॉस्पिटल खरगे साहब बनाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मैं बनाया हूँ। अगर ये 2 इंस्टीट्यूट नहीं रहते तो लोग कहाँ पे ट्रीटमेंट लेते कोविड के लिए? इनको अपग्रेड भी नहीं कर सके सर, नहीं कर रहे हैं। और इनको हम जो सजेशन दिए थे वो भी, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर भी हमने ही किया था, अभी उसका कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हो लोग। लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर, प्राइवेट हॉस्पिटल को छूट दिए हैं। वो लोग रोज 40,000 50,000, एक दिन का 40-50,000, लोग कहाँ से देंगे पैसे? सर सैयद चिंचोली में इतना बड़ा पानी आने के बाद लोग काफ़ी परेशान हैं। वहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट ओनर है यूनुस खान KTS, इन्होंने ज़ाती तौर पर जाकर 400 रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूशन किए, और वहाँ से अपील भी की MP साहब को, हमारे कल्याण कर्नाटका के नए उभरते हुए चेयरमैन अप्पूगड़ा साहब जो हमारे साउथ के MLA हैं, इनको, मगर इन्होंने भी यहाँ पर अभी तक विजिट नहीं किया। सर 400 मकान वहाँ पर लोग परेशान हैं। ये पहले तो किसान बहुत परेशान इसलिए है कि बारिश की वजह से जितना भी मूंग और उड़ीद जितने भी थे वो पूरा लॉस हुआ है। फार्मर्स बहुत परेशान हैं, और ये गवर्नमेंट कोई रिलीफ तो दे नहीं रहा है। एक आम आदमी हिम्मत कर रहा है, एक आम आदमी, दूसरे लोग वहाँ पे जो है मदद कर रहे हैं। एक MLA कहीं विजिट नहीं किए हैं, एक मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर गायब है। हाँ? तो लोगों को भगवान भरोसे छोड़े हैं इन्होंने, और अपना जाति मुफात, अपना जो परसेंटेज काम मिलता, पैसा काम मिलता, वो काम कर रहे हैं। पब्लिक का काम तो नहीं कर रहे। ये गवर्नमेंट तो टोटल फेलियर है, जिसकी वजह से अभी लोग परेशान हैं। और ये सब, ये जो कोविड में और ये जो अतिवृष्टि, ये सब जितने भी प्रॉब्लम्स है, उसके बीच में भी बीजेपी ये जो एक्ट अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो लैंड रिफॉर्म एक्ट हो या APMC एक्ट अमेंडमेंट हो, ये जो फार्मर्स बिल लाए हैं, ये सब एंटी पीपल, एंटी पब्लिक, और सिर्फ जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो कॉरपोरेट
वर्ल्ड को उनको मदद करने के लिए, उनके दोस्तों को, आप अदानी को, अंबानी को मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब ये सब कर रहे हैं। सर फार्मर्स बिल के ऊपर थोड़ा डिटेल बताइए, क्योंकि फार्मर्स को एक्चुअल जो विलेज में रहते हैं बेचारे शायद उनको मालूम भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या हुआ है, तो थोड़ा ब्रीफ आप उनको बताइए। देखिए, फार्मर्स को ये जो जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, नरेंद्र मोदी साहब का जो एनडीए गवर्नमेंट आई है, ये एंटी फार्मर हम इसलिए कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। मैं इसको प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, विथ रीजनिंग बोल रहा हूँ आपको। पहला तो जब गवर्नमेंट आया तो इतना बड़े पैमाने में देश में लोग आत्महत्या, ये जो फार्मर्स आत्महत्या कर रहे थे, तो पूरा देश में एक पुकार था कि जो फार्मर लोन है वो माफ़ होना चाहिए। ये पूरा देश में पुकार था, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब तो फार्मर लोन तो माफ़ नहीं किए। बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज के लोन माफ़ किए हैं, लेकिन फार्मर्स का लोन तो माफ़ नहीं किए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हम जब यूपीए गवर्नमेंट था तो ये जो इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम था, वहाँ पे जो कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज होते थे वो गवर्नमेंट कंपनीज थे। तो जितने भी से यूपीए गवर्नमेंट में बहुत सारे फार्मर्स को क्लेम हुए हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब आए तो उसको एक नया नाम दे, क्या, फसल बीमा योजना। और ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट कंपनी को दे दिए, ये अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला सबको दे दिए। 2016 से आज तक एक भी क्लेम नहीं हुआ है, बहुत 5-10% भी क्लेम नहीं हुआ है। और पूरा देश में जितने भी फार्मर्स ये जो प्रीमियम भरते हैं ना, वो प्रीमियम का अमाउंट हुआ है 40,000 करोड़ और क्लेम हुआ है सिर्फ 17 से 18,000 करोड़। इसका मतलब 20,000 करोड़ के ऊपर मुनाफा उन्होंने कमाया है। और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, शायद आप लोग नहीं थे उसमें। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का स्टैटिस्टिक्स 216 से 2016 से आज तक 220 करोड़ रुपए, ये जो 220 करोड़ रुपए ये हमारे प्रीमियम भरे हैं फार्मर्स, 220 करोड़। क्लेम कितना हुआ है? 19 करोड़। तो 200 करोड़ सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में फायदा हुआ है वो प्राइवेट कंपनी को। तो ये इसलिए हम उनको एंटी फार्मर बोल रहे हैं। पहले तो कर्जा माफ नहीं किया, ये फसल बीमा योजना पूरा ये कॉर्पोरेट कंपनीज को फायदा पहुंचा के फार्मर्स को नुकसान किए। तीसरा जो ये जो एपीएमसी एक्ट अमेंडमेंट कर रहे हैं और ये नया फार्म बिल लाए हैं और ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जो अमेंडमेंट किए हैं, ये इसलिए एंटी फार्मर है क्योंकि अगर अब सोचिए, अब ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये ऑयल सीड्स और पल्सेस, इसको तुम होल्ड नहीं कर सकते एक लिमिट के ऊपर। ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो बड़े बड़े जो व्यापारी है, ट्रेडर्स है, बड़े पैमाने में अगर फार्म करके अगर होर्डिंग, अगर वो लोग खरीद के अगर होर्डिंग करते हैं तो मार्केट में उसका शॉर्टेज क्रिएट होके दाम बढ़ेंगे और कॉमन मैन को भी उसका अवेलेबल नहीं होगा। तो इसको ये लोग इसलिए ये कहे हैं क्योंकि ये लोग ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अनलिमिटेड बैंक सपोर्ट है। आपको तो पता है जितने भी बैंक से कॉमन मैन को कोई लोन नहीं देता। ये जो बड़े बड़े ये इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको हजारों करोड़ लोन है, उनका पूरा एनपीए हुआ तो भी उनको लोग पैसे देते हैं। तो ये लोग फ्लक्चुएशन कराने के लिए इनको फैसिलिटेट किए हैं, पहली ये बात तो ये। और ये जो फार्मर्स बिल लाए हैं, ये लोग एपीएमसी के बाहर, पहले क्या था कानून, एपीएमसी मार्केट था। एपीएमसी मार्केट क्यों था? क्योंकि जो भी फार्मर्स अपना प्रोड्यूस बेचते हैं तो एक मार्केट में इसलिए बेचते हैं क्योंकि फार्मर्स का एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। वहाँ पे वेट्स, प्रॉपर वेट है नहीं, या वेट में क्या चोरी हो रहा है वो कौन देखते हैं? एपीएमसी देखता है। और उनको सही दाम मिल रहा नहीं मिल रहा, या सही टाइम पे पैसा पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा, ये सब एपीएमसी मार्केट रेगुलेट करता है इसको। लेकिन ये लोग क्या किए हैं, अभी मार्केट के बाहर कौन भी खरीदी कर सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो ये लोग चांस दिए हैं, ये क्या होगा 2 साल के बाद? इनको पहले तो उनको टैक्स नहीं रहेगा, तो उनको एडवांटेज रहेगा। तो स्टार्टिंग में आके 500,000 रुपए ज्यादा दे के खरीदते हैं, और मार्केट में जितने भी लोग अगर कोई नहीं गए तो मार्केट बंद हो जाएगा। बाद में 2-3 साल के बाद ये लोग मार्केट डिक्टेट करेंगे। जब क्या करेंगे, उन्होंने अपना टर्म्स पे मार्केट में चलाएंगे। तो इससे लॉन्ग टर्म में फार्मर्स को भी लॉस है, कंज्यूमर को भी लॉस है,
क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, जब हार्वेस्टिंग टाइम पे रेट गिरा के खरीदते हैं, 6 महीने के बाद बढ़ा के बेचते हैं, तो फार्मर को फायदा नहीं होगा, तो वो जो होल्ड कर रहा है जो ट्रेडर, उसको फायदा होगा, आम आदमी को फायदा नहीं होगा इसमें। तो ये किसी भी एंगल से ना इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक में है ना इंटरेस्ट ऑफ फार्मर में है। सिर्फ और सिर्फ ये कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो जितने भी बड़े 10-15 लोग हैं, उनको मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी ये एक्ट अमेंडमेंट किए हैं। सर जो यूपी, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने में ये क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट? क्योंकि ये एक्ट के 2-3 साल के बाद ये एमएसपी बंद कर देते, तो वही डर है लोगों को। तो लेकिन अपना खुद का उनका एनडीए पार्टनर रिजाइन करके बाहर आए हैं, सही, फिर भी वो लोगों को उनका उसका परवाह नहीं है। सर ये यूपी में जो रेप हुआ है, देख रहे हैं आप, 2-3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके ऊपर, मगर ये गवर्नमेंट में समझ ये नहीं आ रहा है सर, आखिर ये लोग इस तरीके से क्यों भी, क्योंकि एक मासूम लड़की का रेप होता है, उसकी इतनी ब्रुटैलिटी से मौत की जाती है, और उसमें ये रेपिस्ट को सपोर्ट बोलिए आप या लीडर्स को सपोर्ट बोलिए, पुलिस सपोर्ट कर कर उसे बिना घर वालों को इंटीमेशन दिए उसका क्रिमेशन करवाती है रात के 3:30 बजे। तो आपका क्या कहना है सर? ये यूपी जो गवर्नमेंट है, ये गुंडा राज है, खुलेआम गुंडागर्दी होता है उधर, खुलेआम वहाँ पे। अगर देखिए ये बहुत शर्मनाक बात ये है कि ये जो घटना होने के बाद वो वहाँ पे रेप का केस दर्ज नहीं होता, करेक्ट, अटेम्प्ट फॉर मर्डर का केस दर्ज होता है जी। जब वो लड़की जिसके ऊपर ये हादसा हुआ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है जी, वो स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट दी है, फिर भी केस नहीं करते हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो योगी आदित्यनाथ है, ये अपने गुंडों को बचाने के लिए ये गुंडा राज मचा हुआ है उधर, जिनको जो उनके फेवर में नहीं है उनको एनकाउंटर कराते हैं, उनके जो फेवर में है वो क्या भी कर सकते हैं। इसलिए पहली बात तो मेरे को बहुत ये है कि वो पहला योगी आदित्यनाथ पहले रिजाइन करना चाहिए। वो एक पॉलिटिशियन बनने के लायक नहीं है, पहली बात तो उसका औकात नहीं है चीफ मिनिस्टर बनने की, कैसा उसको चीफ मिनिस्टर बनाया है वो एक बहुत गलत। और हमेशा देखिए आप, ये एक ही इंसिडेंट नहीं है, जो भी गलत इंसिडेंट होता है उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है। तो इसलिए पहले तो सीएम को रिजाइन करना चाहिए, शर्म में डूब मरना चाहिए उन्हें। सर और एक चीज़ है, गुलबर्गा में कई सारे इश्यूज हैं मगर हमारे एमपी साहब गायब हैं, तो इनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, मैं अब लोग जब सवाल पूछना चाहिए इनको, क्या देखो पहली बात तो इनके हाथ से कुछ होता नहीं है, पहले वहाँ दिल्ली में इनको कोई पूछता नहीं है और इनके हाथ से कुछ होता नहीं है, तो इनके ऊपर लोग भरोसा किए हैं तो लोग भुगतना पड़ेगा ना 5 साल। सर एट लास्ट एक क्वेश्चन, हमारी प्रधानमंत्री आपकी नज़र में क्या वैल्यू है इनकी? ये पीएम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं या बिजनेसमैन है या सेल्समैन है या एजेंट हैं? देखिए नरेंद्र मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं ये आम पब्लिक के लिए और गरीबों के लिए इनका कोई देन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये बड़े बड़े जो पूंजीपति है उनके इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं उन्होंने। और देखिए जितने भी इन्होंने ये जो फार्मर्स का बिल जो लाया ये एंटी फार्मर है, उन्होंने खुद साबित किए हैं। और आज तक 2014 से लेके आज तक एक भी ऐसा कानून नहीं बना है जो गरीबों को उसमें फायदा होगा या आम आदमी का फायदा हो, एक भी नहीं है इनका। जब हमारा यूपीए गवर्नमेंट था तो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी को हम उनका उसका क्रेडिट देना चाहिए कि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी एक्ट बना। फूड सिक्योरिटी एक्ट बनने की वजह से पूरा देश में लोगों को 3 रुपए केजी राइस देना बोल के कानून बना है। ये जो नरेगा प्रोग्राम है जी, तो जो गांव में रहने वाले मजदूरों को भी एक काम देना चाहिए, इसलिए नरेगा वहाँ इन्होंने स्कीम ने एक्ट बनाया, कानून बनाया। ऐसा नरेंद्र मोदी एक तो ऐसा बताओ आप जी, जो सामान्य लोगों के लिए, कॉमन मैन के लिए उनका कोई ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं बस भाषण है। और अच्छा नरेंद्र मोदी जी को एक बात बोलना मैं माध्यम के थ्रू बोलना चाहता हूँ, वो प्रेस क्यों एड्रेस नहीं करते? ये मेरा ओपन चैलेंज है। उनका खुद का बहुत बड़ा मीडिया, उनका कैलिबर क्या है हम नहीं बोलना चाहते, उन्होंने एक ओपन प्रेस एड्रेस करने दो और पत्रकारों को खुलेआम से पूछने के लिए मौका देना चाहिए
उनको कोई उनके आसपास उनके मंत्री सेक्रेटरी कोई नहीं रहना चाहिए। और ये देश में उन्होंने 6 साल जो काम किए हैं और कोई भी मसाइल हो हमारे देश में उनको प्रेस फेस करना चाहिए। मैं आज तक तो नहीं देखा, और आप प्रेस लोग भी पूछते नहीं, मिल रही है ना, उन्हें पूछना चाहिए। यहाँ पर देखिए उमेश जादव है या हमारे साउथ के एमएलए अप्पूगड़ा है। जैसे मैंने आपको कल कॉल किया, यू आर रेडी फॉर इंटरव्यू एंड यू डिडंट आस्क मी एनी क्वेश्चन के क्या सवाल हैं। तो यहाँ पर ये लोग को अगर हम फोन करते हैं तो ये सवाल पूछते हैं। नहीं, अब तो हम तो अपोजिशन में, हम जब पावर में थे, जब हम मिनिस्टर थे, तो हम ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर देते हैं, लोगों का सवालों का जवाब देते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर होकर अगर प्रेस को एड्रेस नहीं कर सकते, प्रेस का सवाल को जवाब नहीं दे सकते, तो कैसा प्रधानमंत्री है आप सोच लीजिए। आम एमएलए और एक एमपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना मुश्किल है सर, क्योंकि मैनेज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग अटेंड करते हैं ऐसा लग रहा है। देखिए, अगर हमारे काम में अगर ईमानदारी हो और हमारा जज्बा गरीबों के फेवर में हो और हमारे काम अगर हम सही तरीके से ईमानदारी से सच्ची दिल से अगर काम करते हैं तो कोई सवाल का हम जवाब दे सकते हैं। एट लास्ट वन वर्ड में जवाब दीजिए सर, पीएम आपकी नज़र में क्या है? सेल्समैन है या बिजनेसमैन है या मार्केटिंग मैनेजर? शोमैन है, शोमैन। थैंक यू सर। नो वर्क, ओनली शोमैन। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शन प्रकाश पाटिल साहब, कई सारे इश्यूज पर बात की, काफ़ी सारा वक्त दिया। थैंक यू सर, आपने हमारे चैनल पर बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट।